हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हमने अपने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं। उन रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे मैंने आपको दिए हुए थे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं उन्हीं 2 क्वेश्चंस के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, व्हाट इज द क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड एल्काइल हैलाइड। कि अगर हम लोग एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसका रिएक्शन करवा दे एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या देता है, H निगेटिव, मतलब हाइड्राइड। और हमने एक रिएक्शन देखा था जहाँ पर एक हाइड्राइड होता है, वो रिएक्शन करता है RX के साथ, मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो RH प्लस HX। और ये RH का मतलब क्या है, इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। Lithium aluminum hydride reacts with alkyl halide to give hydrocarbon। नीचे आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ए हेलो एल्केन इज नोन टू हैव एन SN2 रिएक्शन रेट 30 times फास्टर देन दैट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर है CH3CH2Br। हमें बोला गया है हमारे पास एक हेलो एल्केन हम लोगों को ढूंढना है जिसका SN2 रिएक्शन रेट जो है वो 30 टाइम्स फास्टर हो। मतलब इसका जो रिएक्शन रेट है इसके रिएक्शन रेट से 30 टाइम्स फास्टर हो, ऐसा एक एल्काइल हैलाइड ढूंढना है हमारे गिवन ऑप्शंस में से। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, अगर SN2 रिएक्शन की बात करें, वो फेवर करता है सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप को, फिर करता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। अब यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, CH3CH2Br CH3। ये क्या है, ये है एक सेकेंडरी। ये है हमारा प्राइमरी। तो इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा फास्टर है, ये स्लोअर है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर आता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमें पता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है बच्चों, ये होता है एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसके नाम के आगे भी टर्शियरी लगा हुआ है। इसका भी नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन, मिथाइल ब्रोमाइड और एन पेंटाइल ब्रोमाइड, मतलब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, CH3CH2Br। और मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर आएगा बच्चों CH3 और Br। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर देखो, इसमें CH2Br है, मतलब ये एक प्राइमरी है और ये भी एक प्राइमरी है। अब इन दोनों में से अगर हम लोगों को कंपेयर करना है, देन हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है कार्बन के साथ, व्हेयरएज इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, साथ में एक टर्शियरी एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है। रिएक्शन रेट फास्टर होगा किसका, मिथाइल ब्रोमाइड का। ये था हमारा क्वेश्चन। इसी के साथ SN2 रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और हम लोगों को शायद समझ में भी आ गया है वो कैसे करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देख लिए, रिएक्शंस भी साथ ही साथ देख लिए। अब
नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में वो है SN1 रिएक्शंस, मतलब न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन या फिर SN1 रिएक्शंस। नाउ अच्छा, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग नोट कर लो अच्छे से ताकि आपको आसानी हो। नेक्स्ट लेट अस कंटिन्यू आवर विथ टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर या फिर न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन जनरली कैरिड किस में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स चाहिए जैसे कि वाटर, अल्कोहल या फिर एसिटिक एसिड। सो ऐसे रिएक्शंस, SN1 रिएक्शंस जो है ऐसे टाइप ऑफ इस सॉल्वेंट्स में होते हैं। अब इस रिएक्शन को बेटर समझने के लिए चलो बच्चों हम लोग ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल। लेट अस कंसिडर दैट वी हैव, क्या है हमारे पास, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लोगों ने ले लिया। अब इसका क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा एक हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा किसी हाइड्रोक्साइड के साथ तब हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3C, CH3, CH3 और OH। साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा Br नेगेटिव। हो गया हमारा रिएक्शन। सो दिस इज अवर सिंपल प्रोसेस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। अब इसकी रेट की बात करते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले इस रिएक्शन का रेट हम लोगों को निकालना है तो वो होगा K इंटू CH3 थ्राइस CBr। मतलब इसका रिएक्शन डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ आवर दिस रिएक्टेंट। और कोई भी रिएक्शन अगर एक सिंगल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे बच्चों, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हमारा जो SN1 रिएक्शन है वो है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हम लोग, आप ध्यान से सोचो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हमारा जो SN2 रिएक्शन है वो है सेकेंड ऑर्डर, और अब हम लोगों ने देखा हमारा SN1 रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। सो एग्जाम्स में आप लोगों को ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि SN1 रिएक्शन कौन सा है, SN2 रिएक्शन कौन सा है, बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों ने SN2 का भी मैकेनिज्म देखा, अब हम इस SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इस रेट से हमें पता चल सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मेन जो रिएक्टेंट है, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो हम लोग देखेंगे अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सो इसके मैकेनिज्म्स में होते हैं दो स्टेप्स। अब ये ध्यान से याद करो, हम लोगों ने अपने लास्ट रिएक्शन मतलब SN1 में, SN2 में क्या देखा था कि SN2 रिएक्शन जो होते हैं उसके सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन बन जाता है पूरा वाया ट्रांजिशन स्टेट, मतलब उसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता ही नहीं है SN2 रिएक्शन में। बट इंटरेस्टिंग बात यह है SN1 में हमको इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मिलेगा, और साथ ही साथ ये सिंगल स्टेप नहीं, ये दो स्टेप्स में फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा आयोनाइजेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसका हम लोग करेंगे आयोनाइजेशन, और ये आयोनाइजेशन होगा एक रिवर्सिबल स्टेप में बच्चों। और
अगर इस रिएक्शन में ये रिवर्सिबल स्टेप है, साथ ही साथ ये काफ़ी स्लो स्टेप भी है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये स्टेप 1 है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा स्टेप 1 क्या है। सो CH3 C CH3 CH3 और Br, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का करवाएंगे क्या, हम लोग करवाएंगे इसका आयोनाइजेशन। और इसका आयोनाइजेशन कुछ ऐसे लिख दो इधर, आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा बच्चों, इसका जब आयोनाइजेशन होगा ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस पोजीशन में, मतलब Br यहाँ से निकल जाएगा। सो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचता है तब कार्बन CH3 CH3 और ये और एक CH3 और इसमें आ जाएगा तब पॉजिटिव चार्ज और साथ में आएगा Br नेगेटिव। ये क्या है बच्चों, ये है एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ध्यान से याद करो, हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे रिएक्शन डिपेंड करता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे किस ऑर्डर की होती है। तो आप लोग को आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा होता है टर्शियरी में, फिर आता है सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में और लास्ट में मिथाइल। सो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है एक टर्शियरी कार्बोकैटायन विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। सो इन दिस केस दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी दिस इंटरमीडिएट फॉर्म विल बी वेरी मच स्टेबल। सो ये है हमारा क्या, स्टेप 1। ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट। याद रखना SN1 में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, SN2 में कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। सो ये हो गया हमारा स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि स्टेप 2 में क्या हो सकता है। अच्छा, तो अब हमारे पास है एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो है टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक हाइड्रोक्साइड, मतलब OH नेगेटिव। हम लोग ऐड कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव। फिर हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन करता कैसे है। सो लेट अस सी कि स्टेप 2 में क्या हो रहा है हमारे पास। तो स्टेप 2 में हम लोग ले रहे हैं उस कार्बोकैटायन को। सो कार्बोकैटायन क्या था हमारा, कार्बन, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 और ये भी CH3, साथ ही में हम लोग ले रहे हैं OH नेगेटिव। अब हमने अपने पिछले रिएक्शन में, मतलब जिस रिएक्शन में हम लोगों ने किया था SN2, उसमें देखा जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कर रहा था बैक साइड अटैक, वो कर रहा था पीछे से अटैक, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो अटैक है वो होगा फ्रॉम द फ्रंट साइड, क्योंकि इसकी जियोमेट्री कुछ ऐसी है, ये प्लैनर है, ठीक है। कार्बोकैटायंस आर प्लैनर हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसकी जियोमेट्री के वजह से हम इसका फ्रंट साइड अटैक करवा सकते हैं। सो नाउ कर दिया हम लोगों ने इसका फ्रंट साइड अटैक, और ये जो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है ये होगा फास्ट रिएक्शन, काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा और प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा कार्बन। कार्बन में यहाँ पर हम लोगों के पास CH3, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर भी एक CH3 और आके ऐड हो गया OH हो गया। हमको मिल गया, हम लोगों ने लिया था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हम लोगों को मिल रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है।
सो नोट कर लो मैकेनिज्म को, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोगों को चाहिए होगा इस रिएक्शन की और SN2 रिएक्शन की। दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म्स एग्जाम्स में आते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन दे देंगे और बोल देंगे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और बोलेंगे कि इसका SN1 आएगा या SN2 आएगा। अब आप लोगों को आसानी हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में जितने भी रिएक्शन किए हुए हैं वो सारे रिएक्शंस में अगर हम लोग रिएक्टेंट टर्शियरी ले लें, ठीक है, हम लोगों ने प्राइमरी या सेकेंडरी रिएक्टेंट्स लिए थे, उनको हम लोगों ने SN2 किया था। लेकिन अगर हम लोग उन्हीं सेम रिएक्शंस कंडीशंस ले और उन रिएक्शन कंडीशंस में अगर हम लोग सारे टर्शियरी कंपाउंड्स ले ले रिएक्टेंट में, ठीक है, देन हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। सो जरूर प्रैक्टिस करो, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल वाला प्रोडक्ट है वैसा कुछ ले लो कंपाउंड, और उस कंपाउंड के साथ SN1 मैकेनिज्म के थ्रू SN1 प्रोडक्ट क्या आएगा उसकी प्रैक्टिस करो। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां कभी नहीं होने वाली। अगला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में SN1 मैकेनिज्म के बाद देखा, SN2 मैकेनिज्म के बाद देखा था कि SN2 मैकेनिज्म कौन सा फेवर करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो हम लोगों को मिला था वो फेवर करता है सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप को, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल मिथाइल ग्रुप अटैच हो दैट विल बी मोस्ट फेवर्ड। सेकेंड आता है प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शियरी। तो SN2 के केस में मोस्ट फेवर्ड मिथाइल एंड प्राइमरी एंड लीस्ट फेवर्ड इज टर्शियरी। टर्शियरी होता ही नहीं है ऑलमोस्ट। और इस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारे SN1 में कौन से फेवरेबल है। सो SN1 रिएक्शन होता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से। हम लोगों ने जस्ट अभी मैकेनिज्म देखा, और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी क्या, ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकैटायंस। और अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन में सबसे ज्यादा मतलब कौन आ सकता है, कौन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, वही करेगा जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है। एंड द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाता है यहाँ पर, टर्शियरी। So the reaction will favor tertiary compounds rather than primary and secondary compounds। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अब देखते हैं वो कैसे होता है और एक सिंपल सा कंडीशन देखते हैं। सो R C R डैश ले लेते हैं और यहाँ पर R डबल डैश ले लेते हैं और इसको X डाल दो, ठीक है। आगे हमारे पास टर्शियरी, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सो इसका क्या होगा, ये सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, फॉलोड बाय करेगा RCH R डैश X, मतलब ये है हमारा टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर आता है RCH2X प्राइमरी, और लास्ट में आएगा CH3X, वो है मिथाइल। सो रिएक्शन फास्टर किस में है, इस कंडीशंस में, ठीक है। अब टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल आ गया हमारे पास, और रिएक्टिविटी ऑफ SN2 डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। हम लोग ये देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का। सो नोट कर लो ये भी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आते हैं। अब ये तो हो रही है प्राइमरी और टर्शियरी वाली बात, या फिर मिथाइल ग्रुप वाली बात, कि एक रिएक्शन मिथाइल और प्राइमरी को फेवर कर रहा है और दूसरा रिएक्शन हमारे टर्शियरी कंपाउंड्स को फेवर कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी का क्या, वो कौन से में जाएगा, वो SN1 होगा कि SN2 होगा। सो लेट अस सी व्हाट अबाउट द सेकेंडरी कंपाउंड्स। सो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर स्टेबिलाईजेशन हो सकता है फर्दर ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलाईजेशन ऑफ एलाइल बेंजाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स।
का एलाइल कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। सो एलाइल कार्बोकैटायन का हम लोगों को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया है अपना एलाइल कार्बोकैटायन। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है रेजोनेंस। कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर लिया यहाँ पर, तो अपना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड में शिफ्ट कर लेगा, और शिफ्ट करके हमको क्या मिलेगा, CH2 पॉजिटिव, साथ में आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये जो रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस बना रहा है इसको ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। और इस स्टेबिलिटी की वजह से इसका जो कार्बोकैटायन है वो भी अच्छा इंटरमीडिएट बन सकता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग बेंजाइलिक की, प्राइमरी में सॉरी ये हो गया हमारा एलाइलिक, नेक्स्ट करते हैं बात बेंजाइलिक के केस की। अब बेंजाइलिक का मतलब सबको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो बेंजाइलिक में लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि हमारे पास ये वाला बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर एक CH2 पॉजिटिव लगा दो, शुरू हो गया अपना रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके जाएगा यहाँ पर। अगर ये इस पोजीशन पे शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड कम आ रहा है। सो ये जो कम हो रहा है बॉन्ड, उसके वजह से इस पोजीशन में हमें कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे साथ कि कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड CH2। सो पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारा शिफ्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये अगर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है देन फिर से आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज में शिफ्टिंग, और उस शिफ्टिंग के बाद हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा। अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अपने पास आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। हो गई ये बात। बट क्या ये खत्म है, बिल्कुल नहीं, फिर से हो सकता है इसमें और एक शिफ्टिंग करवा दो, और एक शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग फिर से अपना नया स्ट्रक्चर, और इस बार यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड CH2, साथ में इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। सो करते हैं अपना आखिरी स्ट्रक्चर इसमें। इसके बाद क्या हो सकता है, ये जो डबल बॉन्ड हम लोगों ने इनिशियल बनाया था उसको करवा दो शिफ्ट इस पोजीशन में, कर दिया शिफ्ट। अब क्या होगा, अब हमारे पास आएगा अपना फाइनल स्ट्रक्चर जो फिर से सेम स्ट्रक्चर दे देगा। यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अपने पास एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, बना दिया हमने रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की स्टेबिलिटी की वजह से जो हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो भी एक अच्छा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कौन सा रिएक्टेंट कौन सा रिएक्शन देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर हमारे पास एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शियरी है और एक मिथाइल ग्रुप है। दिस विल अंडरगो स्ट्रिक्टली SN1 रिएक्शन, दिस विल अंडरगो स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन। ये तो बात हो गई SN1 SN2 की। प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी भी डोमिनेट करेगा SN2 रिएक्शन। सो देखो SN2 रिएक्शन कहाँ कहाँ डोमिनेट कर रहा है, सबसे पहले मिथाइल ग्रुप में SN2 रिएक्शन डोमिनेट कर रहा है, फिर प्राइमरी वाले में डोमिनेट कर रहा है। SN1 की बात करें तो SN1 टर्शियरी में डोमिनेट कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी का क्या, जो मैं पहले ही बता रहा था, तो सेकेंडरी में SN2 भी होता है, SN1 भी होता है, और ये डिपेंड करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है उसके ऊपर। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो रिएक्शन करवा देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा कंडीशंस।
आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा ये सब, सो मैं ये रब कर देता हूँ। अब फिर हम लोग जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हम लोग साथ ही साथ 2 प्रॉब्लम्स भी देखेंगे इस टॉपिक पे, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में बोला जाए 2 कंडीशंस या फिर 2 स्ट्रक्चर्स देकर कि भाई इनके आप लोगों को SN1 SN2 कौन सा फेवरेबल है वो निकालना है, तो आप लोग उसको निकाल सको। सो हम लोग वो भी देखेंगे हम लोगों को कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो ये है हमारा आज का पहला प्रॉब्लम, ठीक है, कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब बात ये है, कंपाउंड्स मैंने अब दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना कंपाउंड्स को। सो पहला जो कंपाउंड है वो है ये, और साथ ही में हम लोगों का दूसरा कंपाउंड है ये। आ गए 2 कंपाउंड्स हमारे पास। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से SN2 रिएक्शन कौन देगा। अब हम लोगों ने रिलेटिव स्टेबिलिटी देख ली, कौन सा कार्बोकैटायन या फिर कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड्स क्या रिएक्शंस करते हैं वो भी देख लिए। सो उस बेसिस पे हम लोग चलिए जज करते हैं कि कौन सा क्या रिएक्शन देगा। इसका केस कंसिडर कर लो, मतलब ये है हमारा कार्बन, यहाँ पर दिस इज आवर कार्बन, और ये कार्बन जो है यहाँ पर और एक कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर और एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक हाइड्रोजन भी तो है। सो अगर एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब वो क्या होगा, सॉरी, वो होगा एक सेकेंडरी कार्बन। और अगर इस केस में कंसिडर करो तो इस केस में क्या है, ये वाला जो कार्बन जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है उसमें 2 हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है, सॉरी रिंग है। सो ये है प्राइमरी, और हम लोगों को क्या पता है, प्राइमरी जो हैलाइड होते हैं, प्राइमरी हैलाइड कंपाउंड्स किसे फेवर करते हैं, SN2 रिएक्शन को। तो इन 2 स्ट्रक्चर्स में फेवरेबल कौन सा है, ये वाला। सो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें ऐसे ही अप्रोच करना है कि स्ट्रक्चर्स बनाओ, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा क्या है। अगर SN2 बोल रहे हैं और हमारे पास प्राइमरी है देन प्राइमरी विल बी फेवर्ड। अगर SN1 बोल रहे हैं हमारे पास टर्शियरी या फिर सेकेंडरी है, अगर टर्शियरी है तो टर्शियरी को फेवर करेंगे, अगर सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है और सेकेंडरी है देन सेकेंडरी को फेवर करेंगे। नेक्स्ट और एक देखते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग वाला देखते हैं इस बार। इधर है आयोडीन एंड अपना सेकेंड स्ट्रक्चर ले लो, इसमें है क्लोरीन। देखो दोनों सेम स्ट्रक्चर्स है, बस डिफरेंस कहाँ है, हम लोगों ने 2 कंपाउंड्स में 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लिए हैं, एक में लिया है आयोडीन, एक में लिया है क्लोरीन। अब इस वाले कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर क्लोरीन, बाकी पूरा सेम है। सो जो भी हम लोगों को डिटरमाइन करना है इन 2 कंपाउंड्स के बेसिस में, मतलब क्लोरीन और आयोडीन एटम डिटरमाइन करेगा कि कौन सा SN2 फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। अब आयोडीन की बात करो, इसका स्ट्रक्चर क्या, इसका साइज क्या है, लार्ज, कंपेयर टू क्या, क्लोरीन का साइज है स्मॉल। इसका अगर साइज स्मॉल है तो क्या होगा, ये होगा गुड लिविंग ग्रुप। मतलब इसके लार्ज साइज के वजह से क्या हो रहा है, आयोडीन के लार्ज साइज के वजह से ये जल्दी लीव कर पा रहा है अपने स्ट्रक्चर से कंपेयर टू क्लोरीन। सो अगर आयोडीन से कंपेयर करो तो क्लोरीन से ज़्यादा आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है। और हमें पता है SN2 रिएक्शन फेवर किसके कौन से पे करेगा, अगर कोई कंपाउंड में बेटर लिविंग ग्रुप है तो जो बेटर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है वो जिस कंपाउंड में वही कंपाउंड होगा बेटर SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए। सो इन दिस केस दिस स्ट्रक्चर विल बी फेवर्ड, नॉट दिस वन। सो
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस करो। आप लोगों को बुक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे। मैंने आपको दिखा दिया आपको कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो ये आपका एक टाइप का प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट आपको SN1 SN2 से और एक टाइप का प्रॉब्लम मिल सकता है, वो है कि आइसोमर्स आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। आपको आइसोमर्स देके बोला जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड SN2 फेवर करेगा और कौन सा कंपाउंड SN1 फेवर करेगा। सो चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। इस बार हम लोगों को बोला गया है, हम लोगों को दोनों मतलब SN1 का भी निकालना है, SN2 का भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालना है कंपाउंड्स में। और वो कंपाउंड्स कौन से हैं? द 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। अपने 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन्स है और उन चारों आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन्स का हम लोगों को निकालना क्या है? SN1 फेवर होगा या SN2 फेवर होगा। चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो आएगा CH3 CH2 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 Br। ये है अपना N ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ये अपना सबसे बेसिक वाला आ गया। अगला क्या कर सकते हैं? अगला अपन ये कर सकते हैं कि अपने पास यहाँ पर CH है, यहाँ पर लगा दो CH3, इस पोजीशन में लगा दो CH3 और इसमें 3 हो गया ना, चौथा ये और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दो। ये आ गया अपना दूसरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी भी इस वाले में, तो लेट अस टेक लाइक दिस, CH3 है अपने पास, CH2 है, CH लगा दो, इसमें Br लगा दो, इसमें फिर से CH3 बना दो। हो गया अपना थर्ड स्ट्रक्चर। एंड लास्ट एंड द फाइनल स्ट्रक्चर वो उसको कंसीडर करो तो CH3 C CH3 CH3 Br बना दिया हम लोगों ने अपने 4 ब्रोमो ब्यूटेन्स। अब बात करते हैं इनके रिएक्शंस की। ये क्या है? ये नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन है, इसमें पूरा स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और ये प्राइमरी भी है। अब इसमें भी सेम है, प्राइमरी कंडीशन है। ये जो है ये है सेकेंडरी और ये वाला है टर्शियरी। बन गया। अब अगर हम लोग इसके कंडीशंस की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो लेट अस टेक SN2 फर्स्ट, ठीक है। अगर SN2 की बात करें, हम लोग इसको नंबर कर देते हैं, इसको बोलते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3 और इसको बोलते हैं 4। सही हो? अब 1 2 3 4 कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन? हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा फेवर कौन सा कर रहा है? मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये दोनों तो हो गए लास्ट, बचे ये दोनों, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, बट ये स्ट्रेट चेन, इसमें है ब्रांचिंग। सो स्ट्रेट चेन को फेवर करेंगे, ब्रांचिंग को नहीं करेंगे। सो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर यहां पर क्या होगा? स्ट्रक्चर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। तो सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन की टेंडेंसी होगी फर्स्ट स्ट्रक्चर में, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हो गया ये आसानी से। नेक्स्ट SN1 के बारे में देखते हैं। सो अब आता है SN1। SN1 कौन सा फेवर करता है? लेट अस सी। सो SN1 में हम लोगों ने पढ़ा है सबसे ज्यादा किसका आता है? टर्शियरी का। सो डाल दो टर्शियरी 4। फिर आता है किसका? सेकेंडरी का, मतलब 3। इन दोनों में से अब इस बार अगर टर्शियरी फेवर कर रहा है तो जिसमें ब्रांचिंग हो वो भी फेवर करेगा रादर देन स्ट्रेट वाले से।
तो इस बार फेवर करेगा यहाँ पर 2 और लास्ट में आएगा 1। सो ये है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन फॉर द 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। सो मैंने जो कुछ भी बोला है यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सब कुछ दिख रहा होगा आपको नीचे सोल्यूशन में। नोट करो, घर में प्रैक्टिस करो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लो, डिफरेंट आइसोमर्स लो, खूब सारा प्रैक्टिस करो। मैंने आपका SN1 और SN2 का जितना भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस जैसे आते हैं एग्जाम में सारे करवा दिए, रिएक्शंस भी साथ में करवा दिए, टॉपिक्स भी समझा दिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ, आपका इजीली हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो हम लोगों से भी कनेक्ट करो, ठीक है। सो ये है हमारा SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले से ही बता के रख रहा हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक्स है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में फर्स्ट ईयर में मतलब +1 में पढ़ा ही है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अगले क्लास में वो है कायरलिटी, ठीक है। उसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे उनके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं, सही है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ ए न्यू टॉपिक ऑफ कायरलिटी। सो इसी के साथ हमारा SN1 SN2 का रिएक्शंस जो थे वो हम लोगों ने कर लिए, घर में प्रैक्टिस करिए। ऐसे सेम क्वेश्चन लो, सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस लो, बस रिएक्टेंट चेंज करो। और प्राइमरी रिएक्टेंट जब लेते हो तब उसको SN2 मैकेनिज्म से प्रैक्टिस करो, जब टर्शियरी लेते हो उसको SN1 वाले से प्रैक्टिस करो, करते जाओ। बहुत आसान है SN1 और SN2, आप इजीली सीख जाओगे और एग्जाम में भी कर पाओगे। अब अपने नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ 2 क्वेश्चंस। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो है द SN1 रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया या फिर मीडियम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है आज के लेक्चर में कि SN1 रिएक्शंस की कंडीशंस क्या होती है। तो आप लोग ध्यान से लेक्चर को फॉलो करो, पढ़ाई करो, आपको इजीली पता चल जाएगा क्योंकि बहुत इजी है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मतलब अगर हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है इन द फर्स्ट स्टेप, मतलब हम लोगों को पहले अगर प्राइमरी मिल रहा है फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, तो वो इंक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस विल गो लाइक ए ग्राफ कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत आसान है, मैकेनिज्म्स करो, थोड़ा सा सोचो, बहुत सिंपल है, मैंने बताया भी है क्लास में, इजीली हो जाएगा आपसे सॉल्व। सो ये थी बात हमारे आज के लेक्चर की, ठीक है। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मैंने जैसे आपको मैकेनिज्म्स पढ़ाए वो अच्छे लगे हो, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।